औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 टॉपिक जो है वो ट्रायंगल्स के बारे में है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमें इस एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक्स का, उसके पेज नंबर 156 पर है। यहाँ पर एक ट्रायंगल दी हुई है। ट्रायंगल का नाम है ABC। ABC एक ट्रायंगल है फ्रॉम AD is perpendicular bisector or right bisector drawn from A on the side BC। प्यारे बच्चों, जो AD है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इसे हम राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं। इसका मतलब है कि AD BC पर एट पॉइंट D इस साइड में भी 90 डिग्री एंगल बनाता है और इस साइड में भी 90 डिग्री एंगल बनाता है। इसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं या राइट बाइसेक्टर। इसके अलावा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो जिस साइड पर पड़ता है या डाला जाता है, इसे वो दो बराबर हिस्सों में इट डिवाइड्स द साइड लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी कि जो AD है, एक तो ये BC को दो बराबर पार्ट्स में तकसीम करता है, यानी कि AD divides BC into two equal parts। These parts are BD and DC, ये इक्वल हैं। दूसरा जो AD है, यहाँ पर इस साइड में भी 90 डिग्री एंगल बनाता है, इस साइड में भी 90 डिग्री एंगल बनाता है। क्योंकि इसीलिए इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाता है, या राइट बाइसेक्टर इट मेक्स राइट एंगल। ठीक है, ये तो गिवन है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें ये पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन में कि आप प्रूव कीजिए AB इज इक्वल टू AC, यानी कि हमें ये प्रूव करना है AB और AC दीज टू साइड्स मतलब ऑफ ट्रायंगल ABC दे आर इक्वल। इट मीन दैट वी हैव टू प्रूव दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। डियर स्टूडेंट्स, आप पहले ही जानते हैं कि जिस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि AB का जो AB साइड है, AB इट इज़ इक्वल टू AC, ये हमें प्रूव करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने गिवन लिख के रखा है इन ट्रायंगल ABC AD इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC। ये गिवन है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसे हम कहते हैं गिवन। इसमें हमें पहले गिवन लिखना होता है, फिर टू प्रूव यानी क्वेश्चन में क्या हमें पूछा जाता है। प्रूव ये करना है कि AB इज इक्वल टू AC, इट मीन्स दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूफ हमें लिखना है। आप प्रूफ देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप इस फिगर की तरफ देखिए। फिगर आप इस तरह पहले आप जहन नशीन कर लें, समझने की कोशिश करें। जो ये ट्रायंगल है ABC, जब हम AD इस पर AB इसमें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला जाता है, इसका मतलब है कि AD डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू अदर ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स। फर्स्ट ट्रायंगल इज ABD and second is ADC. First of all, let we try to make these two triangles congruent to each other। जब हम इन दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट करेंगे या कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं या बनाएंगे, तो इसका मतलब है इस इन दोनों ट्रायंगल्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे या मतलब ये एंगल्स और साइड्स, दे आर ऑटोमेटिकली इक्वल। लेट अस टेक दीज टू ट्रायंगल्स। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC कोलन डैश। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ये दो ट्रायंगल लेते हैं ABD एंड ट्रायंगल ADC। फर्स्ट जो है BD इज इक्वल टू CD। BD इस ट्रायंगल का साइड है और CD जो है ये इस ट्रायंगल का साइड है। दे आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। हम लिखेंगे BD इज इक्वल टू CD, इट इज गिवन BD इज इक्वल टू CD।
ब्रैकेट में हम इसका रीज़न लिखेंगे, ये क्यों इक्वल है इसका लिखेंगे हम रीज़न गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो AD है ये राइट बाइसेक्टर है, इट मीन्स दैट AD डिवाइड्स BC इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज BD इज इक्वल टू CD, हम लिखेंगे गिवन यहाँ पर। सेकंड जो इसका हम आर्ग्यू देंगे, रीज़न लिखेंगे, जो ये एंगल है एंगल BDA, या हम इसे ADB भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। जो एंगल BDA है हम लिखेंगे इसे एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA। इसका रीज़न भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, क्योंकि ये भी दिया हुआ है, क्योंकि जब हम ये क्वेश्चन में ये मतलब दिया हुआ है कि AD इज राइट बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट मीन्स दैट दिस साइड, दिस जो ये लाइन है यहाँ पर ये दोनों से जानिब 90 डिग्री एंगल बनाता है। लिखेंगे हम BD इज इक्वल टू एंगल CDA गिवन, या हम लिखेंगे ईच इज़ 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हम ये लेते हैं इस ट्रायंगल में जो AD है, ये इस ट्रायंगल का भी साइड है, AD जो है ये ADC का भी साइड है, यानी कि इट मीन्स दैट AD इज़ कॉमन साइड, ये बीच में है ना कॉमन, ये बीच में है, दरमियान में ये है ये साइड, ये AD इट इज़ कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू AD, ब्रैकेट में लिखेंगे हम कॉमन साइड, ठीक है। अब हमें 3 जो रिक्वायरमेंट्स थे दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए, वो हमें मिल गई, यानी कि हमें इस ट्रायंगल के जो 2 साइड्स हैं और उनका जो दरमियान का एंगल है, और दूसरी ट्रायंगल के भी जो 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और उनका दरमियानी एंगल हमने इक्वल बनाया, या इक्वल किए बाय मतलब लॉजिक के ज़रिए, दलाइल के ज़रिए हमने ये बताया कि ये आपस में इक्वल हैं। हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट, ये निशानी कॉन्ग्रुएंट की है ट्रायंगल ADC, ठीक है। अब हम लिखेंगे हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी के जो 4 रूल्स हैं उनमें से यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये साइड S और बीच वाला एंगल A, और जो ये है मतलब ये साइड SAS यानी कि 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल। इसी तरह दूसरी ट्रायंगल के भी 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब है कि SAS बाय द रूल ऑफ SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS रूल, इस रूल के ज़रिए ये 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। हेंस AB इज इक्वल टू AC, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखो बच्चों, ये मैंने आपको पहले ही बताया है बार बार कि जब 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं या हो जाते हैं, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स मीन्स उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स होते हैं, दे आर इक्वल आल्सो। तो वो तमाम जो एंगल्स और साइड्स होते हैं, उन फिगर्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स होते हैं वो आपस में फिर इक्वल होते हैं। लिहाजा जो ये 2 ट्रायंगल आपसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उनका ये साइड है जो AB, जो इस ट्रायंगल का साइड है, इस AB का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड मिलता है इस ट्रायंगल के साथ वो है AC, then these 2 sides are equal. It means when these 2 sides are equal, we can say that ABC is an isosceles triangle, because any triangle in which 2 sides are equal, that is called an isosceles triangle. So we can say also here that it means that triangle ABC is an isosceles triangle. यहाँ पर प्यारे बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ये हमें प्रूव करना था, ये हमने यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह समझ पा चुके होंगे इस क्वेश्चन को। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।